कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारी नीट बायोलॉजी का चैप्टर है। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो ऑर्डर है, सक्सेशन है, वो कैसा होने वाला है। और ये कुछ फ्यू मिनट्स की वीडियो होने वाली है जिसमें आप एनसीईआरटी की लाइंस को समझ जाएंगे, जिससे आप बायोलॉजी में एक्सेल कर पाएँ। इसीलिए ये आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस को जानने से पहले आपको पहले फ्लावर के बारे में जानना होगा। इसके एनसीईआरटी के लाइन्स हैं ये। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी खोल कर भी बैठ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पेज नंबर 71 में लिखा हुआ है, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट स्टेम वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। तो दोस्तों, आपने एनाटॉमी में और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, रूट और शूट। तो उसमें शूट जो होता है वो हमारा स्टेम होता है। तो जो हमारा फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, मतलब वो भी एक स्टेम ही है, लेकिन उसमें जो एपिकल मेरिस्टम है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल इसीलिए क्योंकि हम फ्लावर से की बात कर रहे हैं और ये उससे जुड़ा हुआ टर्म है। अब इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। तो आप जो देखते हैं कि जो प्लांट है उसकी एक एक्सिस होती है स्टेम की, ये मान लीजिए ये एक्सिस है। तो इसमें जो है नोड्स होते हैं, जहाँ पर लीव्स बनते हैं वहाँ उसको हम नोड्स कहते हैं, और जो नोड्स के बीच की जगह होती है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो उसके में इंटरनोड इसमें थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि इस प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो फिर इंटरनोड इतना बड़ा है, लेकिन जो फ्लावर के अंदर जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट नहीं करता है, और उसकी एक्सिस जो है वो कंडेंस्ड हो जाती है, बहुत छोटी ही रह जाती है। और जो एपेक्स है वो बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो फ्लावर के पार्ट्स है उसको प्रोड्यूस करता है सक्सेसिव नोड्स पर। तो जो नोड्स है वहाँ पर कॉमनली लीव्स आती है, लेकिन इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आपने जूनियर क्लास में ही पढ़ा होगा। ये आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाया गया है, एंथर, ओवरी, पिस्टिल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब यहाँ पर उपस्थित है, सब यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। अब हम आते हैं नोड्स और इंटर नोड्स पर, कि जो हमने पढ़ा ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों पेज नंबर 68 पर लिखा हुआ है, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। तो दोस्तों जहाँ पर लीव्स बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लीफ बनी तो ये क्या है, एक नोड्स है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। और जहाँ पर दो सक्सेसिव नोड्स है, यानी कि ये एक नोड और ये नोड, तो इसके बीच की का जो पोर्शन है वो क्या है, इंटर नोड। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, या आपके मॉर्फोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आ जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो दोस्तों फ्लोरल एक्सिस जो है हमने अभी देखी, उस पर जो फ्लावर्स है उनका अरेंजमेंट कैसे है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कैसे जो एपेक्स है वो डेवलप होता है फ्लावर में, या फिर वो जो एपेक्स है उसकी जो एक्सिस है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए दो टाइप के मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ने हैं, रेसिमोस और साइमोस। तो दोस्तों ये जो है ये मेजर टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसीलिए ये आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो दोस्तों रेसिमोस में एक तो रेस लगी होती है कि जो मेजर एक्सिस है वो बढ़ती ही जाती है। द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। तो ये जो वर्ड है वो आपको याद रखना है कि एक्रोपीटल सक्सेशन में रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ये आपसे कभी भी असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो रेसिमोस देखिए कि जो इसकी एक्सिस है ये
वो बढ़ती ही चली जा रही है, वो उसकी ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ग्रो करना कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जा रही है, यानी कि वो रेस से बाहर हो जा रही है, जैसा कि रेसिमोज में होता है। तो इसमें क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाती है, इसीलिए उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये लिमिटेड ग्रोथ होती है। और इसमें जो फ्लावर्स है वो बेसिपीटल ऑर्डर में आते हैं। बेसिपीटल ऑर्डर में फ्लावर्स साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं। तो दोस्तों ये जो है मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं, और ये इनके बारे में ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको याद कर लेने हैं, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रेसिमोज और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्रोपीटल सक्सेशन दिखाया गया है फ्लावर्स का। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है, ये क्या आप इसको देख पा रहे हैं? एक्सिस जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, वो ग्रो करना कभी बंद नहीं कर रही है। लेकिन जो साइमोज में आप देखिए कि मेन एक्सिस ये है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि आप फिजिक्स में बोलते हैं। तो मेन एक्सिस ये है, लेकिन जो बाकी फ्लावर्स है ये उससे भी ऊपर चले जा रहे हैं, यानी कि रेस में ये जो मेन एक्सिस है वो पीछे छूट जा रही है, लेकिन रेसिमोज में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको एक एनसीईआरटी का पार्ट समझाया मॉर्फोलॉजी के अंदर। आपको और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे छोटे छोटे लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को और स्टडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव।